तो कल के मैच की हमने जो समरी है वो देखी कि कौन से खिलाड़ी ने किस तरह से परफॉर्म किया। पैनल की जानिब आना चाहूंगी जाहिद साहब। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कल चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कैसा रहा, मैच में किस टीम की क्या खूबियां और क्या खामियां देखी हैं? देखिए, कल का जो मैच था ज़ाहिर है भारत का पहला मैच था, ऑस्ट्रेलिया का भी। अगर इस नुक्ता नज़र से देखा जाए कि क्रिकेट मैच था तो बहुत दिलचस्प था, कहना चाहिए इंटरेस्ट था, क्योंकि हर ओवर में बल्कि हर गेंद पे उन पे नज़रें जाती थी, क्या इस पे विकेट गिरेगी, क्या इस पे स्कोर होगा या नहीं होगा। एक दिलचस्प मैच था, लो स्कोरिंग मैच था जैसा आपने कहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि बाद लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि शायद उन्होंने टॉस जीतकर गलत फैसला किया, लेकिन जब पैट कमिंस ने टॉस जीता तो उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो भी यही चाहते थे टॉस जीतें और पहले बैटिंग करें। क्योंकि आईपीएल के अगर मैचेस देखे जाएँ तो उनमें भी यहाँ पे बहुत से मैचेस खेले गए हैं, आईपीएल की टीमें टॉस जीतती थी, बड़ा स्कोर लगाना चाहती थी, पहले बैटिंग करती थी, लेकिन बाद में जब उनकी विकेटें जल्दी गिरना शुरू हो गई और 74 पे गालबन दूसरी विकेट गिरी है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कोई गैर ज़रूरी प्रेशर में दिखाई दी। टीम बहुत स्लो खेले, इंग्लैंड की तरह उन्होंने अपना रन रेट बरकरार नहीं रखा और फिर टीम पर प्रेशर बढ़ता गया। जैसे आपने खुद कहा है कि स्टीव स्मिथ हाईएस्ट स्कोरर रहे, फिर पूरी टीम जो है 200 रन का टारगेट देकर आउट हो गई। बड़ी नपीतुली बॉलिंग की इंडिया के तमाम बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने भी, और ख़ास तौर पर जो मिडल में उनके बॉलर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो फिर पाकिस्तानी टीम की भी बात करते हैं कि मिडल में थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम कमी महसूस करती है, स्पिनर्स फॉर्म में नहीं है। उन्होंने जब फास्ट बॉलर्स के बाद स्पिनर्स लगाए, तीनों जो उनके फुल टाइम स्पिनर हैं, कुलदीप यादव, ऐशवन और जडेजा, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और फिर संभल नहीं सकी ऑस्ट्रेलिया की टीम और कम स्कोर पर आउट हो गई। फिर जवाब में इंडिया की टीम आई है तो इब्तदाई पहली ही गेंद बहुत ही अच्छी पड़ी हेज़लवुड की, जिस पे रोहित शर्मा आउट हुए हैं। अगली दोनों गेंदों पे यूँ लगता है जैसे कि गेंदें बाहर जा रही थी और वो विकेटें गंवाई उन्होंने शहरियार ने। और इसके बाद जो है 3 विकेटें गिरने के बाद जो कैच ड्रॉप हुआ, ख़ास तौर पर वही टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि विराट कोहली जैसा बैट्समैन, उसको एक नई लाइफलाइन मिल जाए। और साथ तारीफ़ करनी पड़ेगी राहुल की, जो फिटनेस मसाइल से उलझते हुए फिर टीम में शामिल हुए और तकरीबन 90 ओवर्स तक कल वो ग्राउंड में रहे हैं। पहले 50 ओवर्स उन्होंने विकेट कीपिंग की, फिर बहुत ही अच्छी उन्होंने बैटिंग की। तो बहरहाल फिर कोहली और राहुल जब वो मैच बचा कर ले गए और अपनी टीम को पहली फतह दिला दी उन्होंने। बिल्कुल, अगर वो कोहली का कैच ड्रॉप ना होता तो इस वक्त इंडिया के उस वक्त 20 पे 4 आउट होते। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से भी गलतियां हुई हैं? बिल्कुल गलतियां हुई हैं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से भी और ऑस्ट्रेलियाई टीम से ज्यादा मैं कहूँ गलतियां हुई हैं। खासतौर पर जैसे आपने जिक्र किया, वो कैच अगर हो जाता मैच ही पूरा चेंज हो जाता, क्योंकि कोहली के आउट होने से इंडियन टीम और प्रेशर में आती और फिर राहुल को भी कोई ऐसा साथी नहीं मिलता, तो मुश्किल था इतने रन बनाने में। जब आपने सिर्फ 199 रन बनाए हो, उस वक्त आप अपनी लाइफ लाइन सारी खत्म कर चुके होते हैं, आपके पास गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो हाफ चांसेस होते हैं उनको भी अवेल करना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से तवक्को नहीं थी इस तरह से, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहले बैटिंग में परफॉर्म किया, उसने कम रन बनाया, उसके बाद जो कैच ड्रॉप किया और फिर उसके बाद फिर जीतने की कोई तवक्को ही नहीं थी उनसे। लेकिन पहला मैच था, कमबैक करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी, और इंडिया की टीम के लिए भी बहुत ज्यादा ये लम्हा फिक्रिया आपने देखा होगा रहा कि जिस तरह उनकी 3 विकेटें गिर गई शुरू में ही और 3 प्लेयर 0 में टॉप ऑर्डर के आपके आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि इंडिया की टीम भी कोई ऐसी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं, नाकाबिल तस्वीर नहीं है। तो यकीनी तौर पे मैं सोच सकता हूँ कि पाकिस्तानी कोचेस, कैप्टन और शाहीन आफरीदी वगैरह ये सब चीजें नोट कर रहे होंगे कि टॉप ऑर्डर को इंडिया के किस तरह से घेरा जा सकता है। तो हम लोगों ने भी इससे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिए होंगे इस मैच से। सही। अब्बास रज़ा साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, क्या ये कहा जा सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया वो इनकी शिकस्त की वजह बना? जी बिल्कुल, कैचेस विन मैचेस वो एक वजह तो ज़रूर है, लेकिन ये टेलर मेड कंडीशंस थी भारतीय टीम के लिए। उन्होंने कंडीशंस को देखते हुए अपने प्लान के मुताबिक 3 स्पिनर्स खिलाए और तीनों स्पिनर्स में मिडल में जिस तरह से परफॉर्म किया तो उसने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन की कमर जो है वो मज़ीद तोड़ी। तो कम बैक के चांसेस होते हैं मिडल में, थोड़ा सा कैपिटलाइज करके, थोड़ी सी एवरेज बेहतर करके, थोड़ा चीज़ों को समझ के, कभी कभी टेस्ट मोड, क्रिकेट के मोड में भी जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद 2-3 रन वाले ओवर्स के बाद कम बैक का मौका भी मिल जाता है। लेकिन वो कम बैक का मौका जो है वो भारतीय बॉलर्स ने आने नहीं दिया
वो अच्छी अपनी कंडीशंस को समझते भी थे और उस पे उन्होंने कैपिटलाइज भी किया, फील्डर्स ने साथ भी दिया। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इब्तिदा में विकटें हासिल की हैं तो उनका मोराल थोड़ा सा हाई हुआ, वो लग रहा था कि अब ये मैच जो है वो 50-50 हो जाएगा, लेकिन बाद में कैच छोड़ा, अहम तरीन कैच था। विराट कोहली का कैच छोड़ने का मतलब यही है कि आपने मैच छोड़ दिया, तो उन्होंने ही आखिर तक वो लोकेश राहुल के साथ लेके फिर गए इनिंग्स को उन्होंने बिल्ड ऑन किया और एक आसान फतह जो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रही थी, बड़ी आसान फतह फिर वो जो है इंडिया को हासिल हुई। तो अभी इस तरह के ज़ाहिर है गलतियाँ टीमें करेंगी, सीखेंगी, लंबा टूर्नामेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को भी मिलेंगी और जो टीम अपनी गलतियों पर काबू पाती जाएगी और कंडीशन का बेहतर इस्तेमाल करती जाएगी, अपनी जो कुव्वत है उसको भी समझेगी, हरीफों की कमज़ोरियों को भी समझेगी, वही टीम आखिर तक जाएगी। बिल्कुल जाहिद साहब, अभी जैसा कि अब्बास साहब ने कहा कि हरीफ की कमज़ोरी को समझेगी, कल की पिच के हवाले से बात हो रही थी, जो गेंद है वो बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था और इंडियन टीम 3-3 अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ मैदान में उतरी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो सिर्फ एडम जैम्पा थे, मैक्सवेल लिविशिंग भी, लेकिन जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है तो क्यों ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उस तरह से स्ट्रैटेजी नहीं की गई? क्योंकि इससे पहले उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस भी की है, उन्होंने उस फील्ड में वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे, तो क्यों कोई तब्दीली नहीं की गई? ऐसा देखें, ऑस्ट्रेलिया टीम जो है उनके पास नथन लायन थे, लेकिन वो फिटनेस मसाइल तो 2-4 थे। अब इतलात आ रही हैं वो फिट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी दस्तयाबी भी दे दी है। इनके पास सिर्फ एडम जैम्पा थे और मैक्सवेल जो थे दूसरे स्पिनर, उनसे काम लेना चाहिए थे। एक बिग बैश के एक नौजवान उभरते हुए बॉलर हैं तनवीर सांगा, उनको भी साथ लाए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है बिग बैश में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको चांस मिलता है या नहीं मिलता। कंपैरेटिवली जब भारत का, जैसे कि अब्बास रज़ा साहब अभी जिक्र कर रहे थे, कुलदीप यादव, ऐश्वन और जडेजा, उन्होंने बहुत ही नब्बी तुली बॉलिंग की है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनके फास्ट बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने और बुमराह ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया। दरमियान में देखें कि इस कदर प्रेशर में आ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम कि 73 बॉल्स के बाद एक चौका लगा था। इस तरह से नज़र आता है कि हर टीम ने, हर बॉलर ने अपना रोल प्ले किया, क्योंकि बस बुनियादी तौर पर टोटल स्कोर ही बहुत कम था जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड पे था। जब 200 रन होंगे तो टीम इतनी प्रेशर में नहीं आती। इंडिया उस वक्त प्रेशर में ज़रूर आ गई थी, जाहिर है 3 विकेटें गिर रही थी और चौथी विकेट अगर वो कैच ले लेते, जो कि लगता था कि दरमियान में देखें कि इस कदर प्रेशर में आ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम कि 73 बॉल्स के बाद एक चौका लगा था। इस तरह से नज़र आता है कि हर टीम ने, हर बॉलर ने अपना रोल प्ले किया, क्योंकि बस बुनियादी तौर पर टोटल स्कोर ही बहुत कम था जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड पे था। जब 200 रन होंगे तो टीम इतनी प्रेशर में नहीं आती। इंडिया उस वक्त प्रेशर में ज़रूर आ गई थी, जाहिर है 3 विकेटें गिर रही थी और चौथी विकेट अगर वो कैच ले लेते, जो कि लगता था कि थोड़ा मिचेल मार्श जो है वो कंफ्यूज हुए, शायद उनका लगता था कि मैं उनके साथ टकरा ना जाऊं या गेंद पे उनकी नज़रें नहीं थी। एक आसान कैच जो ड्रॉप किया उसका बड़ा नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया की टीम। सलीम खालिक साहब से भी इस पर बात करेंगे।